Hello and good morning to all of you and welcome to your own channel RS Tutorial. So today I am going to explain you continuity of a function. बच्चे this is the first class of this topic. So before starting this video, please like, share and subscribe this channel as much as possible. And now you can follow me on my Facebook and Instagram page जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है. और अब आप इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है. बच्चे अगर आप कोई स्पेसिफिकली कोई टॉपिक समझना चाहते हैं सो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स पर टॉपिक का नाम लिख दीजिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास. बच्चे सबसे पहले कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए आपको एक फंक्शन की जरूरत होती है, ओके, एंड एक पॉइंट की जरूरत होती है. उस फंक्शन को फिर हम देखते हैं कि दिए गए पॉइंट पर वो फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं. अगर दिए गए पॉइंट पर वो फंक्शन सेटिस्फाई करता है इट मीन्स कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है. ओके, सो हम एग्जाम्पल्स और कंसेप्ट के थ्रू इसे समझेंगे. So let's see here the definition of the continuity of a function is a function fx is said to be continuous at point x is equals to a. ठीक है, मैंने बोला आपको एक फंक्शन की जरूरत होगी, so this is your function fx, और एक पॉइंट की जरूरत होगी and this is your point x is equals to a. ठीक है, तो कोई भी फंक्शन क्या कहलाएगा बच्चे? कंटिन्यूअस कहलाएगा. किसी पॉइंट x is equals to a पर, देखिए मैं इंग्लिश में जरूर लिखती हूँ बट मैं आपको जो ट्रांसलेट करके बताती हूँ हिंदी मीडियम्स के लिए, सो प्लीज आप उसे अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं. जैसे कि दिया गया है कि यदि कोई फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस कहलाएगा यदि x इज इक्वल्स टू a, ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर. सो कंडीशन क्या आती है बच्चे? इफ. कब कहलाएगा? सो इसके लिए कंडीशन है लिमिट x tends to a plus fx is equals to limit x tends to a minus fx is equals to fa. So what is this? Okay, so ये क्या है बच्चे? लिमिट्स आप देखिए, आपकी एक है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक है राइट हैंड लिमिट. ओके, सो आपकी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स की वैल्यूज सेम आएंगी सॉल्व करने पर, जो कि हम अपने एग्जाम्पल में देखेंगे कि कैसे करेंगे और कैसे सेम आएंगी. ठीक है, तो अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स बोथ आर सेम, दोनों की वैल्यू सेम आएगी और आपको दिया गया फंक्शन एक होगा एफ ए. ठीक है, क्या दिया गया होगा बच्चे? एक एफ एक्स फंक्शन तो दिया ही गया होगा और एक ए पॉइंट दिया गया होगा. पर इफ इस एफ एक्स फंक्शन की इस ए पॉइंट पर एक पर्टिकुलर वैल्यू भी दी गई होगी और वो वैल्यू है आपकी एफ ए. ठीक है, सो यही कह रहा है कि यदि एफ आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये दोनों ही लिमिट की वैल्यू सेम हो और ये दोनों ही लिमिट की वैल्यू आपके एफ ए वाले फंक्शन से मैच हो. ठीक है, मतलब कि तीनों ही वैल्यू सेम हो. अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है इट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूअस है. ओके, इज दैट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. ओके, नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिख दिया है आपको कि बिंदु ए पर फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट एंड बिंदु ए पर फलन की राइट हैंड लिमिट, ये दोनों बराबर हैं, बराबर का साइन दिख रहा है आपको, और बिंदु ए पर फलन का मान जो भी दिया गया हो. ठीक है, इसका मतलब ये है, यहाँ पर मैंने आपको वर्ड्स पर लिख के दिखाया है. ओके, सो अगर ये तीनों ही वैल्यू सेम हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस है. अब ये वैल्यूज हम निकालेंगे कैसे? मैं स्पेसिफिकली लिमिट्स के लिए आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी, क्लासेस. ओके, सो अभी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ जितनी टर्म्स यूज होने वाली हैं वो. अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है बच्चे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए जो आपका नोटेशन है वो होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h. ओके, सो इन द प्लेस ऑफ x आपका a माइनस h पुट होता है बच्चे फॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट. ओके, और यहाँ पर a आपको देख सकते हैं, यहाँ पर a है ना,
क्यों हम यहाँ पर a ले रहे हैं ये भी यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि हमारी लिमिट x टेंस टू a जा रही है और ये x टेंस टू a क्या है, ये आपको जो पॉइंट दिया गया है वो, तो ये पॉइंट अभी हमारे क्वेश्चन पे चेंज होगा, इसलिए मैं आपको इतना फोर्सफुली बता रही हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ओके, ये पॉइंट वहां आपके क्वेश्चन पे चेंज हो जाएगा बच्चे, ए की कोई वैल्यू दी गई होगी आपको स्पेसिफिकली, ओके। सो यही ए यहाँ पर यूज हुआ है और यही ए यहाँ पर यूज हुआ है। जब हम क्वेश्चन करेंगे और वहां पर ए की वैल्यू कुछ और होगी तो आपको वही यहाँ पर ए की वैल्यू पुट डाउन करनी है, ओके। अभी हम करेंगे क्वेश्चन पे सॉल्व, और यहाँ पर देखिए आपकी राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर प्लस साइन है नोटेशन, और यहाँ पर a प्लस एच आएगा, ओके। नाउ सो बच्चे ये कंसेप्ट तो हुआ हमारा कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए, ओके। ये लिमिट्स हमें बस सेम करनी है, अगर दोनों ही लिमिट्स की वैल्यू दी गई फंक्शन की वैल्यू से मैच हो जाती है तो कंटिन्यूअस है, इतना ही कंसेप्ट है, ओके। नाउ यहाँ पर देख लीजिए, अगर फंक्शन एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करने आया कि किसी पॉइंट x इज इक्वल्स टू a पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, सो इसकी कंडीशंस क्या होती हैं ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 कंडीशंस है बच्चे, ओके। सो सबसे पहले कंडीशन तो है कि जो दिया गया फंक्शन है डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही ना करे हमारी दी गई लिमिट पे, एग्जिस्ट ना करे मतलब अगर हम x इज इक्वल्स टू जो भी आपको लिमिट दी गई है, जैसे कि यहाँ पर a लिया है, अगर हम फंक्शन पे ये लिमिट पुट करते हैं तो हमें इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही है, ठीक है। क्या मिल रही है, अगर हम लिमिट पुट करेंगे फंक्शन पर तो हमें इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही है। अगर इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही है तो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशन है, ओके। और अगर आपको कोई भी वैल्यू मिल रही है 1/2 1 है ना, कोई भी वैल्यू मिल रही है न्यूमेरिकल, इट मीन्स कि वो एग्जिस्ट करती है, ओके। सो समझ में आया कि एग्जिस्टेंस क्या होती है, एग्जिस्ट करना और एग्जिस्ट नहीं करना, ओके। सो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। एंड व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन अगर ये एग्जिस्ट नहीं किया इट मीन्स डिसकंटिन्यूअस, ओके। नाउ व्हाट इज सेकेंड कंडीशन इज, आपकी जो भी लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, इन्हें अगर इन दोनों वैल्यूज सेम नहीं आती हैं, अगर ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट होती है बच्चे, मैच नहीं होती है, इट मीन्स क्या होगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर दोनों वैल्यू क्या हो जाती है, सेम नहीं होती है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्यों, रटना नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्यों ऐसा है, क्योंकि हमने कहा था ये दोनों वैल्यूज पहले तो सेम होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन थी, और दूसरी ये एफ ए से भी सेम होनी चाहिए। बट अगर यहाँ पर ही ये दोनों कंडीशन सेम नहीं होगी, इट मीन्स ये ए से हमें इसको मैच करने का, कंपैरिजन करने का कुछ कंडीशन ही नहीं बनती है, ठीक है। सो अगर ये यहाँ पर ही डिफरेंट है, इट मीन्स फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। एंड व्हाट इज द थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन पे बच्चे अगर ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट सेम आ गई तो तीसरी कंडीशन हमारी यही है कि हम एफ ए से भी उसको कंपेयर करें, ओके। और अगर ये एफ ए से सेम नहीं है, ये दोनों वैल्यूज तो सेम है परंतु एफ ए वाली वैल्यू सेम नहीं है, इट मीन्स क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ओके। अब देखिए यहाँ पर एक डाउट आपको आएगा कि अगर ये एफ ए वाली कंडीशन जो है, ये एफ एक्स वाली जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट अगर एफ ए से सेम हो परंतु राइट हैंड से सेम ना हो, आ रहा है समझ में, अगर ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से मैच खाए, ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो बट ये वैल्यू सेम ना हो, या फिर ये दोनों वैल्यू सेम हो और ये वैल्यू सेम ना हो, तो अब क्या होगा बच्चे, तो तब क्या होगा ये देखिए, अगर ये वाली वैल्यू जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है और एफ ए वाली वैल्यू सेम होती है, इट मीन्स ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, और अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इट मीन्स ये हमारी सेकेंड कंडीशन को फुलफिल करता है। आया समझ में, आया कि अगर ये दोनों वैल्यू सेम होती है, ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी सेकेंड वाली कंडीशन पे चली जाएगी, क्योंकि अगर ये दोनों वैल्यू सेम है इसका मतलब है ये वैल्यू सेम नहीं है, इट मीन्स ये सेकेंड कंडीशन है, ओके। सो कोई डाउट तो नहीं है, अगर है सो प्लीज कमेंट, ओके। नाउ व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, आपका जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है एक्स इज इक्वल्स टू ए पर,
ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि एग्जिस्ट नहीं करता x इज इक्वल्स टू a पर, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन सेम लग रही है आपको। ओके, सो ये लिमिट्स फॉर्म पर है, बट ये लिमिट फॉर्म पर नहीं है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। सो आप यहाँ पर देख लीजिए, देखिए अगर fx आपको दिया गया है x अपॉन x माइनस 2, ओके, और x इज इक्वल्स टू 2 दिया है, तो अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं अगर फंक्शन पर, लेट सपोज आपने फंक्शन पर वैल्यू पुट करी, सो आपको फंक्शन क्या देगा बच्चे, 2/0, इट मीन्स इन्फिनिटी। ओके, सो आपको इन्फिनिटी मिल रहा है ना, इसका मतलब क्या है, आपका फंक्शन ये जो है ये डज नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशन आ जाती है। ओके, सो समझ में आया कि डज नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशन कौन सी होती है। ओके, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आता है सो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा सॉल्व करके कि डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एंड फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो दिस इज योर सेकेंड। हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी करेंगे बच्चे, आप अभी यहाँ पर छोटा सा एक रिव्यू टाइप देख लीजिए क्वेश्चंस का। ओके, सो जैसे कि यहाँ पर fx की एक वैल्यू दी है पर्टिकुलरली x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2। ओके, और डायरेक्ट आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिया गया फंक्शन किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, आपको पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन क्या हो सकता है कि दिया गया फंक्शन किन पॉइंट्स पर क्या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, या फिर दिया गया फंक्शन किन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, सो दो टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें बच्चे। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको कभी भी ये पूछे कि दिया गया फंक्शन किन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है, सो बच्चे जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है डिसकंटिन्यूअस वाला, तो आपके दिए गए फंक्शन पे जो भी डिनोमिनेटर है आपको उसको 0 करना है। क्या करना है बच्चे, दिए गए डिनोमिनेटर को आपको 0 करना है। अगर आपने दिए गए डिनोमिनेटर को 0 कर दिया, इट मीन्स क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन इन्फिनिटी देगा, और इन्फिनिटी देगा मतलब कि डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, सो अब देखिए जो दिया गया है क्वेश्चन, इस पे हम ऐसी कौन सी वैल्यूज को पुट करें कि हमारा दिया गया फंक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर x की जगह पर 1 पुट करेंगे बच्चे, सो ये 1 माइनस 1 विल गिव यू 0, और 0 का जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा सो आपको डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, आपका हर 0 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, तो एक पॉइंट तो 1 हो गया। दूसरा, हमें अगर यहाँ पर हमें ये वाली टर्म पूरी 0 करनी है ना, तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर -2 रख दें, सो दिस -2 एंड दिस +2 विल गिव यू 0, और अगर इस 0 का डिनोमिनेटर की किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो आपको 0 मिलेगा, मतलब इन्फिनिटी, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब डिसकंटिन्यूअस। ओके, सो सेम चीज यहाँ पर है। देखिए हमने इसको एक अच्छे फॉर्मेट पे सॉल्व किया है, ये तो मैंने आपको ओरली बता दिया। fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट पॉइंट वेयर x माइनस, ये जो आपका डिनोमिनेटर है ना, तो सारे डिनोमिनेटर को हमने 0 से इक्वेट किया है। अब आपको ये सॉल्व करते बनता है x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर x इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, सो यही पर हमने सोल्यूशन यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। x की दो वैल्यूज है 1 और -2, जिसके लिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, या हम कह सकते हैं जिसके लिए हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ओके, सो चलिए हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो बच्चे दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर क्वेश्चन। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस दिए गए होंगे। फंक्शंस को देख के आपको डरना नहीं है बच्चे। यहाँ पर एक चीज मैं आपको ध्यान से समझा देती हूँ, लेट्स सी। आपको देखिए x इज इक्वल्स टू 0 पर, जैसा कि मैंने बताया था पहले, आपको पॉइंट पर एक पर्टिकुलर फंक्शन की एक पर्टिकुलर वैल्यू दी गई होगी। सो देखिए कि टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0, हमने वहां पर जब इसका फॉर्मेट देखा था तब वहां पर x इज इक्वल्स टू a लिया था, है ना। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0 दिया है, तो x इज इक्वल्स टू 0 पर आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू दी है 4, और ये वैल्यू कौन सी है बच्चे, fa, जो हम वहां पर सॉल्व कर रहे थे ना, fa, वहां पर फंक्शन की वैल्यू वो दी है हमें यहाँ पर 4। ओके, और हमारी फंक्शन मतलब कि हमारा fx क्या है बच्चे, 1 माइनस cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो अगर x इज इक्वल्स टू 0 हो तो वैल्यू हमें 4 मिलेगी, और अगर x इज इक्वल्स टू 0 ना हो, मतलब कि 0 के अलावा कोई भी वैल्यूज हो, तो हमारे इस चीज के लिए हमें फंक्शन दिया गया है। ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द सॉल्यूशन।
नाउ लेट्स सी हियर, आपको दिया है f0, जबकि हमारा f क्या है बच्चे, मतलब कि जनरली बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चे, ठीक है। जनरली हमारा जो फंक्शन है उसका फॉर्मेट होता है fx, ओके। बट हमारे x की वैल्यू क्या दी है, 0, इट मीन्स ये है f0। और f0 की वैल्यू क्या दी है, जब भी हमारा x 0 हो तब भी हमारे फंक्शन की वैल्यू 4 होगी। दैट्स वाई हमने इसको इस फॉर्मेट पे लिखा है, ओके। रटना नहीं है बच्चे, समझ के चलना है हर एक चीज को, ओके। और fx जैसा कि मैंने बताया है, fx के लिए आपको ये फंक्शन दिया गया है, हमने एज इट इज लिखा है, दैट्स इट, ओके। नाउ लेट्स सी अगेन, जैसा कि हमारा फॉर्मेट ही है, हमारा रूल्स ही है, कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, आप राइट हैंड से भी सॉल्व करके देख सकते हैं, ओके। सो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, ओके। नोटेशंस आप पीछे जाके देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर आपको a माइनस बताया था। कब बताया था बच्चे, जब हम इसके रूल्स देख रहे थे, ओके। सो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाती है, और यहाँ पर है 0 माइनस a h। क्यों हमने लिया 0 माइनस h, क्योंकि हमारा फॉर्मेट था a माइनस h, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फॉर्मेट है a माइनस h, और आपको a की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या दी है, 0। अगर 1 2 3 4 जो भी दी होती बच्चे, आप यहाँ पर वही लिखते, ठीक है। इस वाले a की प्लेस पर यहाँ पर आपको वही वैल्यू लिखनी थी, बट हमें 0 मिला है, दैट्स वाई हम यहाँ पर 0 पुट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव। देखिए हम यहाँ पर 0 पुट किया है हमने a की प्लेस पे। अब दिस इज फंक्शन माइनस h, ओके। नाउ ये जो माइनस h है वैल्यू, आप जस्ट कंपेयर कीजिए, x की जगह पर आपको क्या दिया है बच्चे, माइनस h, देख सकते हैं ना आप। x की जगह पे क्या है, सपोज x की जगह पे क्या है, माइनस h। तो अगर x की जगह पे माइनस h है तो इस फंक्शन पे भी आप x की जगह पे माइनस h पुट कर सकते हैं, ओके। क्या बोल रही हूँ, देखिए ये सेम है, x की जगह पे बस माइनस h है, तो यहाँ पर भी इस फंक्शन पे आप x की जगह पे माइनस h पुट कर सकते हैं, और यही हमने किया है, x की जगह पे माइनस h पुट किया है, ओके। नाउ जस्ट सॉल्व दिस वैल्यू, h स्क्वायर इज माइनस h स्क्वायर इज h स्क्वायर, ओके। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज हुआ है, cos माइनस थीटा इज व्हाट, cos थीटा, ठीक है। दैट्स वाई सो यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है, cos माइनस थीटा विल गिव यू cos थीटा, दैट्स वाई यहाँ पर माइनस h में चेंज हुआ है। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव। यहाँ पर बच्चे एक और फॉर्मूला यूज हुआ है, 1 माइनस cos 2 थीटा विल गिव यू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा? द फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। बट यहाँ पर देखिए 2 थीटा नहीं दिया गया है आपको, 4 थीटा दिया गया है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 माइनस 2 इंटू 2 थीटा, ऐसा कुछ दिया गया है ना, क्योंकि ये 4 देगा आपको, तो इसलिए यहाँ पर 4 थीटा दिया गया है, तो यहाँ पर थीटा की प्लेस पे 2 ऐड हो जाएगा, ओके। समझ में आया ना, मैंने इसको ब्रेक करके बताया आपको, ओके। सो यहाँ पर 2 क्यों ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पर 4 है, तो यही चीज यहाँ पर अप्लाई की है, बस थीटा की जगह पर h दिया गया है, ओके। ना हमने 2 कॉमन ले लिया है, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द रिमेनिंग टर्म्स, जो भी रिमेनिंग टर्म्स है उसको हमने रीराइट किया है। नाउ देखिए यहाँ पर ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है, बट यहाँ पर 2h है और यहाँ सिर्फ h स्क्वायर है, दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसे हमें 2h में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई एंड 4 का डिवाइड करना पड़ेगा इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। हर में हम 4 का गुणा और 4 का भाग देंगे, क्योंकि ये दोनों, ये तो समझ में आता है ना कि हम ऐसी संख्या का गुणा या भाग करते हैं जो एक दूसरे से कट जाए। देखिए 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे इक्वेशन पे, दैट्स वाई हमने 4 और 4 का डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है, ओके। नाउ दिस 1/4 विल बी टेकन एज कॉमन, जैसे इसको हम कॉमन लेंगे, ये डिनोमिनेटर पे है वो भी रेशियो पे है, 1/4 ये ऊपर जाके 4 पे चेंज होगा, एंड यहाँ पर हमने इसको कॉमन ले लिया है। इज दैट क्लियर? एंड वॉट एवर द रिमेनिंग टर्म जस्ट रीराइट हियर, ओके। सो देखिए यहाँ पर मैं एक अलग से स्टेप आपको बता रही हूँ, साइन स्क्वायर 2h एक टर्म थी और यहाँ पर बचेगा हमारा 4h स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2h अपॉन
इसको हम लिख सकते हैं 2h का होल स्क्वायर। ओके, और इसके बाद ये वाली टर्म आएगी साइन स्क्वायर 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर। इसकी जगह पर हम इसका एक ही होल स्क्वायर कर सकते हैं, अलग अलग स्क्वायर लगाए ना, इसको हम एक में कन्वर्ट कर दिया हमने यहाँ पर। ओके, नाउ हमने इस पे एक पे कन्वर्ट कर दिया बच्चे। 4 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ है, दैट विल गिव यू 8 एंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा अपॉन थीटा, ठीक है, सॉरी, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा, ये जो है इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चे, 1 होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, दैट्स वाई हमने यहाँ पर 1 पुट किया है। एंड एट लास्ट व्हाट इज दी वैल्यू इज 8। ओके, सो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है बच्चे वो आई है 8। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी कंडीशन क्या थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू हमारी फंक्शन की जो भी वैल्यू है, ये तीनों वैल्यू सेम आनी चाहिए तभी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होता है। परंतु हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट 8 आई है और हमारे फंक्शन की वैल्यू आपको 4 दी गई है। ओके, सो आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चे, 4 दी है, तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। ओके, और अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो अगर ये सेम होगी भी 4 से तो भी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होने वाली, यहाँ पर भी 4 ही होना चाहिए था। ठीक है, सो अगर तीनों में से कोई भी एक वैल्यू डिफरेंट आती है इट मीन्स फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो जब हमें पता है कि ये कंडीशन यहाँ पर ही दिख रही है कि ये सेम नहीं है, ओके, ये सेम नहीं है, सो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, यहीं पर समझ में आ रहा है। इसलिए हम RHS मतलब कि हमारी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट नहीं करने वाले। ओके, सो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक कंसाइज वे में लिख देना है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है और हमारी फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं आई है, दैट्स वाई क्या है, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है या फिर आप लिख सकते हैं डिसकंटिन्यूअस है। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। ओके, सो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन आपको हर क्वेश्चन ऐसे ही करना है बच्चे। ओके, सो मैं आगे भी इस टॉपिक पर लेक्चर्स लेके आऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये मेथड समझ में आई हो। अगर कोई भी इशू है बच्चे सो प्लीज कमेंट। ओके, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।